कहते हैं इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन महादेव हर किसी को नहीं चुनते और जिसे महादेव चुनते हैं उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। उसे बार बार गिराया जाता है, बार बार तोड़ा जाता है ताकि वो कुछ और बन सके, कुछ बड़ा बन सके। शायद अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से एक हों। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके घर में ना ज़्यादा पैसा था और ना ही कोई खास सुविधा, लेकिन बचपन से ही उसे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, तब आरव चुपचाप मंदिर चला जाता था। वो शिवलिंग के सामने बैठता और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों, लेकिन वहाँ बैठकर उसे अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे कोई उसे समझ रहा हो, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और आरव बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी जिंदगी आसान होने के बजाय और कठिन होती चली गई। घर की हालत खराब होने लगी, उसके पिता की नौकरी चली गई, घर में पैसों की कमी होने लगी। रात को उसकी माँ चुपके चुपके रोती थी और आरव उस रोने की आवाज़ को सुनता रहता था। वो कुछ कर नहीं सकता था, वो सिर्फ इतना कर सकता था कि सुबह उठकर मंदिर चला जाए और महादेव के सामने बैठ जाए। एक दिन उसने पहली बार महादेव से कुछ मांगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, बस मेरे घर की हालत ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना कर दो। लेकिन दिन बीतते गए और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं और बढ़ती चली गईं। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार जो पहले उसके घर आते थे अब आने से बचने लगे। और एक दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सच में अकेला है। उस दिन वो घर की छत पर बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, महादेव, अगर आप सच में हो तो बस एक संकेत दे दो, मुझे बता दो कि आप मेरी सुन रहे हो। लेकिन उस रात कोई संकेत नहीं मिला, बस हवा चल रही थी और आसमान में चुप्पी थी। धीरे धीरे आरव ने मंदिर जाना भी कम कर दिया। उसे लगा कि शायद कोई सुन ही नहीं रहा। समय फिर बीतता गया। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन घर का खर्च किसी तरह चलने लगा। उसे लगा कि अब शायद जिंदगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सब ठीक हो रहा है, तभी जिंदगी ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। एक दिन उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दवाइयाँ, इलाज, पैसे, सब कुछ एक साथ चल रहा था। आरव दिन रात भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन आखिरकार एक दिन वो खबर आई जिसका उसे डर था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन आरव पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया हो। वो सीधा मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने रोते रोते कहा, महादेव, मैं हार गया, अब मुझसे नहीं होगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हार गया या समझ गया? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक साधु खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, चेहरा शांत था और आंखों में अजीब सी गहराई थी। साधु ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? आरव बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पिता चले गए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जिसके पास महादेव हो उसके पास सब होता है। आरव ने गुस्से में कहा, अगर महादेव मेरे साथ हैं तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? साधु बोले, क्योंकि महादेव तुम्हें बना रहे हैं। आरव चौंक गया। साधु ने कहा, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में डाला जाता है, जब पत्थर को मूर्ति बनाना होता है तो उसे हथौड़े से तराशा जाता है, और जब इंसान को मजबूत बनाना होता है तो उसे दर्द दिया जाता है। आरव चुप था। साधु ने फिर कहा, तुम दुख से भाग रहे हो, जबकि दुख तुम्हें बना रहा है। आरव ने धीरे से पूछा, तो असली दुख क्या है? साधु बोले, असली दुख गरीबी नहीं है, असली दुख असफलता नहीं है,
असली दुख अकेलापन भी नहीं है। असली दुख है अपने आप को खो देना, ये भूल जाना कि तुम कौन हो। और जिस दिन इंसान अपने आप को पहचान लेता है, उस दिन उसका दुख खत्म हो जाता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उस दिन के बाद आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसकी जिंदगी तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। अब वो गिरता था तो उठ जाता था। अब वो रोता था लेकिन टूटता नहीं था। अब वो अकेला था लेकिन डरता नहीं था। समय फिर बीतता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिल गई। घर की हालत सुधरने लगी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। लेकिन अब आरव पहले जैसा नहीं था। अब वो हर सोमवार मंदिर जाता था, लेकिन इस बार वो कुछ मांगने नहीं जाता था। वो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहता और एक ही बात कहता, धन्यवाद महादेव मुझे तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं टूटता तो कभी बन नहीं पाता। अगर आपकी जिंदगी में भी दर्द है, अगर आप भी कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो याद रखना, महादेव अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, वो उन्हें बनाते हैं। हो सकता है आज जो दर्द आप झेल रहे हो, वही आपको कल वो इंसान बना दे जिसके लिए महादेव ने आपको चुना है। हर हर महादेव।